शुभ प्रभात भाइयों। मैं किशोर भैया चैनल पे बोल रहा हूँ। मैं किशोर भैया बोल रहा हूँ। भाइयों, कहना ये है कि ये चैनल जो है किशोर भैया चैनल, ये मोटिवेशनल चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है। आध्यात्मिक बातें बताता है और प्रेरित करता है आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे इसमें हम बताएंगे आपको गीता को सरल और सहज भाषा में बताएंगे ताकि आप गीता को समझ सकें। गीता को आप कैसे लागू कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। गीता कैसे आपके दैनिक जीवन में आपको प्रेरित कर सकता है, कैसे आपको पहचान दिला सकता है आपके समय से, आपके परिस्थिति से। गीता कैसे प्रभाव डाल सकता है, गीता कैसे प्रभावित करता है हम लोग को, ये हम लोग को देखना है। जैसे और देखिए, ये धर्म की बातें हैं जो क्या है, ये किसी भी आदमी पे लागू हो सकता है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, सब पे लागू होता है। धर्म किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष या देश विशेष में बंधा हुआ नहीं है, ये सबके लिए है। और वही धर्म कल्याणकारी होता है जो सबका कल्याण करे, जो मानते हैं उसको भी, जो नहीं मानते हैं उसको भी। क्योंकि जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो सबके लिए है। वो सबका भला चाहता है, वो पूरी मनुष्य जाति का भला चाहता है, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो और ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें वो बातें विशेष कर बताई गई हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जो कि ब्रह्मांड के नियमों को प्रभावित करता है, जो कि हमारे ब्रह्मांड के रहस्य को बताता है, जो कि हमारे जीवन के रहस्य को बताता है कि वास्तव में जिसे हम दुख कहते हैं वो दुख है, या वास्तव में जिसे हम सुख कहते हैं क्या वही सुख है। ये लौकिक और अलौकिक, लौकिक मतलब जो हमको दिखता है, जो जिसको कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, और अलौकिक जो बातें हमें नहीं दिखता है, वो किस नियम पे चलता है, उसमें हम लोग कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हमें उसके बारे में हमारी क्या धारणा बन सकती है, और वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और उससे हम कैसे सफलता प्राप्त करें। ये सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथ में बताई गई है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म में हो, वो बाइबिल में भी है, कुरान में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है। सब में समान बातें कही गई हैं कि मनुष्यता को शिखर पे ले जाना है। हमारी मनुष्यता जो है, मनुष्य तो हम मनुष्य तन हम पा लिए, मनुष्य का जीवन पा लिए, मनुष्य तन में हम लोग जन्म ले लिए, लेकिन मनुष्यता हम लोग को पानी है। भगवान बुद्ध तब तक साधारण थे जब तक कि उनको ज्ञान नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने मनुष्यता के शिखर को पाया। भगवान महावीर, उन्होंने मनुष्यता के शिखर को पाया। उसी तरह से, और ये पाने की भी बात नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे हमारे पास है। उसको बस पहचान ले, उसके प्रति हम लोगों को होश आ जाए, वो हमारे चेतन मन में, जिसका कि हम लोग अनुभव कर सके। जैसे हम लोग संसार का, जीवन का अनुभव करते हैं अपनी चेतना द्वारा अनुभव करते हैं, वैसे ही जो सत्य है, जो विराट सत्य है, उसको हम लोग अपने चेतना के द्वारा अनुभव कर सकें। बस यही करना है हमें। और सच्चाई सच्चाई होती है, वो हम सबके पास है। बस यही करना है कि हमारी चेतना जो है उस चीज को समझ ले। यही ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। वो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान है। और हमारे जो संत हुए, हमारे जो ऋषि मुनि हुए, हमारे जो धर्म गुरु हुए, वो सब हमारे बताएं, हमें ये प्रेरित किए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करो। यहाँ तक कि ब्रह्मांड हमारा हमें हर एक क्षण प्रेरित करता है कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करो और सच्चाई को जानो। जैसे गीता में कहा गया है कि निश्चयात्मिका बुद्धि
एक ही होनी चाहिए। यानी कि बुद्धि हमेशा मन में हमेशा भटकाव नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि एक होनी चाहिए। आप जैसे जीरो पे आना है तो जीरो से सबसे नजदीक क्या है? एक है ना? जैसे 9 5 के नजदीक है, 5 4 के नजदीक है, 4 3 के नजदीक है, 3 2 के नजदीक है, 2 1 के नजदीक है और 1 जीरो के नजदीक है। 9 से जीरो पे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 1 से जीरो पे आने में आपको समय नहीं लगेगा। तो ध्यान में जो होता है, ध्यान में कुछ करना नहीं होता है। ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं, मतलब विचार शून्य हो जाते हैं। वहाँ पे कोई क्रियाशीलता नहीं रह जाती है। लेकिन वो तभी होगा जब हमारे मन में विचार का बंधन ना हो, हम एक हो। मतलब हमारे मन में एक ही विचार हो। हम लोग जानते हैं, हमारे हमारे शिक्षक, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक लक्ष्य रखो। और तो हम लोग एक लक्ष्य रखेंगे तो हम लोग उसके प्रति निरंतर जागरूक रहेंगे और हमारा लक्ष्य वो जरूर प्राप्त होगा। है ना? ये नहीं कि सुबह में ये काम किए, शाम में ये काम किए, दोपहर में ये काम किए, 1 घंटा ये किए, घंटा ये किए, 1 घंटा ये किए। और मान लीजिए 10 घंटा मेरे पास समय समय है और 10 काम हम कर दिए, तो हमारा क्या हुआ? किसी कोई एक काम 1 ही परसेंट हुआ, बाकी 99% दूसरे काम में लग गया, 99% का हमको लॉस चला गया। तो इस तरह से कहते हैं कि एक लक्ष्य, एक विचार होनी चाहिए। और वो विचार क्या है? ईश्वर के प्रति जागरूक होना, अपने प्रति जागरूक होना। धन्यवाद भाइयों।